राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इशारा करते हैं और हमला करने का काम इजराइल करता है। जिस तरह से बार बार चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप देते रहे, लेकिन और उसके जवाब में फिर ईरान भी उतनी ही तेजी से जवाब दे रहा है। ईरान को जब धमकी दी गई, कितना ही एक तरह से कहा गया कि सरेंडर कर, तहखान खाली कर, तो उसने इजराइल में ऐसे ठिकानों पर हमला कर दिया जिससे कि एक हॉस्पिटल में भी लोगों को मरने की सूचनाएं हैं। तो ये तनाव बढ़ने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति क्या खेल कर रहे हैं, ईरान इजराइल के बीच में लगता है कि और भी अधिक तेज संघर्ष हो ही रहा है। और अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम बस खमेनी को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ जो ईरान का सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं, जिसके बल पे परमाणु हथियार लिया पाकिस्तान ने, उसकी सहायता से पैसा लेकर के पहले भी जब बनाया उसे, वैसे तो उसमें कई देशों से सहायता ली, चीन का भी उसमें योगदान है, अमेरिका का भी कुछ हद तक है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, मैंने इस समय जिसको हम बिल्कुल आतंकिस्तान भारत में दुनिया में माना जा रहा है, उसके सेनाध्यक्ष को, मुनीर को बुला करके जिस तरह भोजन पर एकदम ऐसा आतिथ्य किया, उसके पीछे दो पर्पस साफ जाहिर करते हैं। माने कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक आतंकी के पूरे अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, सेना मतलब वो उनमें ही तो लोग हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, और दूसरी तरफ जिसके पास परमाणु हथियार है, जो ईरान से जुड़ा हुआ है। आज भी ईरान सबसे बड़ा पार्टनर पाकिस्तान को मानता है इस्लामिक धर्म के नाम पर, इस्लामिक पर। ये ठीक है कि अभी ईरान कुछ मामलों में उससे दूरी बनाए रखा, लेकिन जहां तक जब ऐसे संकट आते हैं, घोषित रूप से कुछ कहता है, तो मुनीर को जिस तरह से स्वागत किया गया, मेरा ये भी मानना है कि ये भी ठीक है कि वो भी एक ड्रामा ट्रम्प का है, क्योंकि मुनीर को भी एक कठपुतली बनाना है, उसका उपयोग करना है कि भाई वो ईरान को परमाणु हथियार न दे। तत्कालिक लाभ तो ये है, दूसरा हथियार वो जो दे ताकि चीन का भी, वो चीन पर पूरा आश्रित न रहे। ये जरूर मेरा हमेशा मानना रहा है कि जिस तरह से अमेरिका से उसकी जो राजनीति कहिए, कूटनीति कहिए, पाकिस्तान तो उसका सीटों का मेंबर 1956 से था, जो बड़ा ही ऐसा गठबंधन दुनिया में नेटो से भी पैरेलल जो बनाया गया था, उससे भी ज्यादा प्रमुख कहना चाहिए। उसका सदस्य बनने के लिए मरे जा रहा था पाकिस्तान, पहले उसको मना किया गया, बाद में फिर भी वो बन गया पीछे लग करके। ऐसे को उसको हमेशा अमेरिका ही, क्योंकि वो चाहता है कि भारत को भी कोई टक्कर देता रहे और चीन को ज्यादा देता रहे, क्योंकि चीन और उधर सोवियत संघ है ही। अफगानिस्तान में भी इसीलिए हस्तक्षेप अमेरिका ने किया था। तो मुनीर का इस्तेमाल दो कामों के लिए कर रहे हैं। एक तो वो ईरान की तरफ बहुत अधिक न कर सके, इसलिए दुनिया को इशारा किया कि देखिए ये तो अमेरिका के साथ है। देखिए परसेप्शन बड़ी चीज है। भारत को कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, दुनिया के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बल पर तो चुनाव जीता है। दूसरी तरफ कहता है पाकिस्तान से मुझे बड़ी मोहब्बत है। भाई आतंकिस्तान से मोहब्बत है या वहां की जनता से है? जनता से तो सबको मोहब्बत हो सकती है, लेकिन यदि वो आतंकिस्तान के सेना को, प्रमुख को बुला के जो आतंकियों को भेजता है, कनाडा में भेजता है, अमेरिका में भेजता है, वहां भी बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में यूं आप्रवासी इंजीनियर को भेज दो, टेक्नोक्रेट्स को भेज दो। ट्रम्प साहब एक तरफ ये कहते हैं, सबको बाहर निकालने में लगे, मैक्सिको परेशान है, अफ्रीका परेशान है, एशिया के बच्चे परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आतंकी जो वहां बैठा हुआ है, जो भारत के प्रधानमंत्री तक को जिसने धमकी दी अभी कनाडा यात्रा के पहले भी, ऐसे आतंकी को वो बना करके अपने यहाँ बैठा है, उसको बाहर नहीं निकाल रहा है। और दूसरी तरफ मुनीर को जो किया गया, दूसरा एक पर्पस और स्पष्ट कर दे, जो सारी दुनिया जिसको जानती है, बड़ा हास्यास्पद ही है। राष्ट्रपति ट्रंप की लाल टपक रही है कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाए, क्योंकि बराक ओबामा को मिला था। अब उनको लगा हुआ है कि साहब बराक ओबामा को मिल सकता है। ये सही है कि बराक ओबामा ने कुछ अच्छे काम भी किए, ये भी सही है कि ओसामा बिन लादेन को तो मार के उनको उस उपलब्धि भी कहेंगे हम लोग आतंक के खिलाफ, तो वो था। यहाँ तो ये है कि आतंकी को घर में बैठा करके आप भोजन करा रहे हैं और लेना चाहते हैं। अल गोर को, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला है 2002 में। नोबेल पीस प्राइज यदि केवल अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को मिला। एक तो 1920 में मिला विल्सन को, उस समय ये था कि संयुक्त राष्ट्र, लीग ऑफ नेशंस जब कहा जा रहा था, संयुक्त राष्ट्र का एक तरह से गठन हो रहा था, उस समय में उनको मिला। दूसरा फिर उसके बाद मिला जिमी कार्टर को, एक अच्छे ढंग से सोचने वाले उनमें थे। अल गोर को इसलिए मिला कि साहब वो जो पर्यावरण के लिए उन्होंने काम करने का जो अभियान चला था, उसमें अमेरिका में
वाइस प्रेसिडेंट रहते, उन्होंने कोई भूमिका निभाई तो नोबेल पीस प्राइज उनको दिया था। श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए वो कहते हैं अमेरिका उसका भी ने डील करा दिया, रूस और यूक्रेन का करा दिया। केवल दुनिया में अब क्या नोबेल में जो बैठे हुए हैं, ये ठीक है कि वहां भी नोबेल में भी जो वैसे तो खुद बोफोर्स भी वहीं से बनते हैं स्वीडन में, लेकिन मैं नहीं मानता है क्योंकि कई अच्छे लोगों को मिला है। कई बार ऐसे राजनीतिक कारणों से अमेरिका के या और कंट्रीज को भी जहां जहां मिलने की गुंजाइश होती है। जिस नोबेल प्राइज को महात्मा गांधी को नहीं मिला वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। ये अलग बात है कि हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भारत में लोग इसीलिए लेते हैं कि उनको मिलना चाहिए। अभी भी से आतंक किसी इतने बड़े ऑपरेशंस में जिसके सारे सैनिक हवाई अड्डे गिरा दिए गए, मैंने उनको ऐसी कर दिया गया ध्वस्त ताकि वो कई महीनों तक शिक्षित न बच सके, तो नरेंद्र मोदी ने तो लोगों को केयर नहीं किया बल्कि वो तो बचाने के लिए लगे हुए हैं कि जो आतंकी हमले हो कितने कम हुए पिछले वर्षों के दौरान। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई कहे समझ में आता है। एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लोग कहते थे, लाहौर यात्रा की कभी हमारे कितने ही ऐसे बड़े बड़े नेता हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनको मनमोहन सिंह के भी बड़े दोस्ती अमेरिका की थी, लेकिन तो नहीं हुआ क्योंकि ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि उनकी नहीं मानी गई। लेकिन हाँ, हाल के वर्षों में बार बार भारत अपील करता है, तो आज के संदर्भ में हम चलिए भारत को मिलेगा न मिलेगा वो तो नोबेल पीस कमेटी देखती है। मेरा ये मानना है कि एक तरफ युद्ध को भड़काओ, युद्ध के लिए हथियार दो, हथियारों के सौदे करो, इजराइल ईरान को, रूस के साथ भी दोस्ती दिखाता है, रूस बम गिरा रहा है, बार बार कहता नहीं रूस मान गया है, पुतिन मान गए हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता है। चीन से व्यापार समझौता करना है, चीन के साथ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, शी जिनपिंग को बुला रहा हूँ, पाकिस्तान को मेरा तो दोस्त है मैं जाऊंगा, फिर भारत से कहते हैं मैं आपके यहाँ भी आऊंगा। तो ये इस तरह के ड्रामे के साथ जो विश्व की राजनीति में खेल हो रहा है, अमेरिका एक बहुत संपन्न और शक्तिशाली देश है। हम ये भी आज भी हम अमेरिका के प्रति हम नफरत नहीं मानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, चुनाव में उनको बनाया गया है, लेकिन तानाशाहों को पपेट, चाहे वो तालिबान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, आज से नहीं है। जितने पाकिस्तान के आर्मी के चीफ रहे या फिर उनकी आधे लोगों को तो वहां बसा के रख लेते हैं, वो अपने उनको शरण देते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन भी उसका पार्ट है कुछ, ब्रिटेन भी उन सबको वहां ही देता है जिनके ऊपर गंभीर फांसी की सजा होने वाली होती है, उनको बुलाकर दोबारा रख लेता है। आतंकियों को रखता है या निर्वासित जो प्रधानमंत्री हो बेचारे तकलीफ में आ जाए। इमरान खान के लिए ट्रंप साहब को बोलने निकल रहा है मनीष से कि इसको तत्काल छोड़िए, चुनाव करिए, वो तो उनकी आवाज नहीं निकलती है। इसलिए डेमोक्रेसी में और दुनिया के आज की जब स्वतंत्र सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें दुनिया में उनकी भर्सना भी होगी। और नोबेल पीस प्राइज तो दूर रहा, इससे विश्व में जिस तरह से तनाव या झगड़ा कराने के लिए भी कोई अवार्ड हो सकता है कि साहब ऐसा खिलाड़ी है जो चारों तरफ युद्ध फैलाना चाहता है और ताकि डिफेंस की उनकी फैक्ट्री इकोनॉमी में चलती रहे अमेरिका की हथियार बनाने के, जबकि भारत ऐसा नहीं है। भारत अब उनसे हथियार नहीं लेगा। S-400 मना करने के बावजूद हमने रूस से लिया, फिर हम और ले सकते हैं। जिस तरह से उसने पाकिस्तान को और यदि हथियार दे रहा है, चीन भी दे रहा है, तो भारत के पास अपने ब्रह्मोस भी हैं, भारत के पास और भी क्षमताएं हैं। तो भारत उससे नहीं है, लेकिन भारत यही कहता है आतंक की लड़ाई में अमेरिका हमारा साथ दे, दुनिया में लड़ाई लड़ने की और उन देशों का भी साथ दे जो आतंक के खिलाफ है। इस दृष्टि से इराक, ईरान हो, यूक्रेन और रूस हो और भारत पाकिस्तान में तो समझौते कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं हम आपस में बातचीत होगी। तो ट्रंप पहले अपने इलाके का ध्यान रखें, यूरोप का ध्यान रखें, अमेरिका का ध्यान रखें, अपने कठपुतलियों का ध्यान रखें, वरना वो भी इसी के शिकार होंगे।